तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। आज का हमारा टॉपिक है खून कफारा देता है। जान रखने ही के सबब से खून में जान है। हमने यह हम देखते हैं, पुराना में भी देखते हैं कि किसी जानवर का, परिंदे का गोश्त खाने से हमें मना किया गया, क्योंकि उसकी जान जो है वो खून में है। जब खून बह जाएगा, सारा निकल जाएगा, तो उसकी जान जो है वो क्या होगी? उसकी जान जो है वो खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल मर जाएगा। इसमें खून नहीं है और इसमें जान खत्म हो गई। और इसका दूसरा हिस्सा है, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है। तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। आप जब घर में गोश्त लाते हैं तो आप क्या उसे खून समेत पकाते हैं? सभी लोग धोकर पकाते हैं कि उसका खून जो है, उसकी जान जो है, जो उस गोश्त में है खून, उसको निकाल दिया जाए। खून हमारा टॉपिक है, खून कफारा देता है। कफारा कब शुरू हुआ? कफारा जब आदम और हवा ने नाफरमानी की और उनके बदन को ढांकने के लिए वहां पर बर्रा कुर्बान हुआ। चमड़ा पहले तो बागे अदन में नहीं पड़ा था, किसी जानवर का नहीं था वो चमड़ा, क्योंकि चमड़ा जब सूख जाता है तो वो पापड़ की तरह हो जाता है, वो लपेटा नहीं जाता। उस वक्त में बर्रा को ज़बह किया गया। वो बर्रा उस वक्त में आदम और हवा के लिए ज़बह हुआ, यानी कि यीशु खुदावन उस वक्त में आदम और हवा के लिए ज़बह हो गया। जब वो ज़बह हो गया तो वो हम आगे चल के देखते हैं कि वो किसके लिए ज़बह हुआ, क्यों कुर्बानी दी गई? क्योंकि कफारा आदम और हवा के लिए दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने जो खुदा उनकी प्रस्तिश के लिए बनाए गए थे, उन्होंने नाफरमानी की। और उस नाफरमानी को, उनकी गलती, उस गुनाह को ढांकने के लिए, उनके बदनों को, उनके नंगे बदनों को ढांकने के लिए उनके बदनों पर चमड़े को पहनाया गया, उस जानवर की खाल को उन्हें पहनाया गया कि उनके बदन जो गुनाह आलूदा हो गए, जो नाफरमानी कर रहे हैं, वो ढांके जाए। यही बर्रा आगे मैं आपको बताती हूँ। ये बर्रा किधर है? हम देखते हैं खरूज 12 बार और उसकी 22 और 23 आयत। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ घुसेगा। और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकली तो उनको निकालने के लिए खुदावन ने, जो कि फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया था, बड़ी आफतें भेजी। और ये
जब बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकली तो खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक बर्रा को लेना और उसे कुर्बान करना और उसे खाना, और उसका जो खून है वो अपने घरों के दरवाजों, चौखटों पर, चौखट ऊपर का हिस्सा और बाजुओं पर साइड का हिस्सा, उस बर्रा के खून को उस पे लगाना, और जब मौत का फरिश्ता घुसेगा तो उस खून को देखेगा। जब वो दरवाजे पर खून लगा हुआ देखेगा तो मौत का फरिश्ता उस जगह से गुजर जाएगा। चौखट और बाजू ये क्या पेश कर रहा है? ये हमें सलीब का निशान पेश कर रहा है। और जब वो मौत का फरिश्ता, उस वक्त में मौत का फरिश्ता ये था कि जिस घर में कोई पहलौठा होता था उस घर में मौत हो जाती थी। फरिश्ता उस खून को देखकर गुजर गया। आज मौत का फरिश्ता कौन है? कैसे वो गुजर सकता है? आज उस बर्रा यीशु के खून से जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे अपने ऊपर लेते हैं, हम उसे अपने घरों की चौखटों पर मांगते हैं, हम उसे अपने जिंदगी